मथुरादास जोशी जी मुख्य प्रवक्ता हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरादास जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में आपका। धन्यवाद। मथुरादास जोशी जी, आपदा को लेकर क्या वास्तव में सरकार ने बड़ी लापरवाही बरती है या विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है? देखिए, ऐसे मौकों पर सियासत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब आप लोगों के सामने है कि सरकार ने बहुत बड़ी लापरवाही बरती है और सब आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देखा। आपके तो सारे संवाददाता वहाँ रिपोर्टिंग करके गए हैं और जब जो सुरक्षा कर्मी थे, जो बचाव कर्मी थे, उनको यही पता नहीं था कि किस सुरंग में आदमी फंसे हुए हैं और कहाँ से हमको जाना है। और जिस मशीन को ला रहे हैं वो मशीन 1 घंटा रेस्ट कर रही थी, गर्म हो जा रही थी, गर्म होने के बाद 1 घंटा रेस्ट कर रही थी, फिर दोबारा वहां जा रही थी। तो ये तो लापरवाही है जो किशोर उपाध्याय जी ने आरोप लगाया है। एनटीपीसी और स्थानीय प्रशासन में कोई तालमेल ही नहीं था, अपनी अपनी मर्जी से कर रहे थे, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बता रहे थे। आप देखिए कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कितनी छोटी सी जगह है, एक ही जगह है, 4 टनल आपकी हैं, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किस सुरंग में कितने लोग फंसे हुए हैं और कहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, कैसे उनको निकालेंगे, कितने लोग हताहत हो गए, कितने लोग बह गए, कितने लोगों की मृत्यु होगी, यही पता नहीं है अभी तक। वहां पर कोई रिपोर्टिंग, ऐसी भी कोई रिकॉर्ड नहीं है और सरकार का सारा अमला वहां गया। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी वहां गए, पहले दिन गए संवेदन, लेकिन आज 16 दिन होने के बाद भी आप जितने लोग गायब हो गए हैं उनको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जो अंतिम छोर है, जहां पर आपका लक्ष्य है, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, आप पूरी सुरंग खाली नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए सरकार पे इस तरीके की बात हो रही, इसलिए आरोप लग रहे हैं। और केंद्र सरकार उस समय तो बड़ा हल्ला मचाया था, प्रधानमंत्री भी पूछ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी पूछ रहे हैं, उनका क्या होगा जिनकी गोद उजड़ गई, जिनकी मांग सुनी होगी, जिनके बच्चे कमाऊ पूत घर पे नहीं आ रहे हैं, उनके दिलों में क्या गुजर रही होगी। आप समझ सकते हैं उस बात को। मथुरादास जोशी जी, आप बताइए कि आप होते, आपकी सरकार होती, क्या करते? देखिए, हमारी सरकार होती तो उस परिस्थिति में जो स्थिति बनती करते, हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते कि भाई कहाँ पर लोग फंसे हैं, उससे नक्शा लेकर 4 आपकी टनल है, आप उन 4 टनलों में भी आपके लोग नहीं जा पा रहे हैं, आपके बचाव दल के कर्मी नहीं जा पा रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी आपने की ना। हमारी सरकार, ये एनडीआरएफ के लोग हैं, ये बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चला रहे हैं। आप भी इन्हीं लोगों को लगाते, इन्हीं के सहारे रेस्क्यू करवाते, आप कहीं और से तो नहीं लाते। मथुरादास जोशी जी, मैं न एनडीआरएफ पे सवाल कर रहा हूँ, न एसडीआरएफ में कोई सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मैं सवाल सरकार की वर्किंग में कर रहा हूँ। जो सत्तारूढ़ दल होगा, सवाल तो उससे पूछोगे ना। आज जब 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन में सरकार उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ पाई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार ने इससे पहले की आपदाओं से भी सबक लिया? कब लेंगे ये सबक, बताइए। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे सरकार जो वर्तमान में है, ये किसी व्यक्तिगत, ये तो सबका काम है, सामूहिक काम है। मैं कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कोई बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बताइए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगी हुई है वहां पर, उन्हीं को काम करना है, आप वही कर रही है, आप होते तब भी वही करते हैं। नहीं, आप ये बताइए कि क्यों पहले सही नक्शे नहीं दिए गए? जब पहले दिन आपके लोग लगे, जब कीचड़ था 150 मीटर तक, तो आपके लोगों ने, जो लोग थे, उन लोगों को गुमराह क्यों किया? जो राहत दल के लोग थे, आप उस हिसाब से लगाते ना। बहुत से लोगों को बाहर भी तो निकाला, ऐसा नहीं कि नहीं निकाला। आईटीबीपी के जवान हैं, एसडीआरएफ के हैं, एनडीआरएफ के हैं, सारे लोग आप देख रहे, जिला प्रशासन के अधिकारी भी हैं। लेकिन सरकार ने कोई गंभीरता, कोई एक मंत्री वहां बैठता, कोई वहां का स्थानीय विधायक बैठता, या वहां पर कोई मॉनिटरिंग होती, कहते भाई आज जल्दी करो, कल करो, परसों। आज 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन। आप देखिए कितना बड़ा हाहाकार मचा था जब केदारनाथ की आपदा आई थी, और इतनी बड़ी आपदा थी। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिनकी उससे लापरवाही से इतनी बड़ी आपदा आ गई। भाई आप अपने कोई सुरक्षा का इंतजाम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप टनल में पानी घुस कैसे गया, कीचड़ घुस कैसे गया, इतने नीचे टनल बनी क्यों थी? कई चीजें हैं, सवाल बड़े खड़े होंगे, लेकिन इससे हम सबको सबक सीखना चाहिए
मैं कोई राजनीतिक आरोप लगाने की उससे उद्देश्य से किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सरकार उनकी मतलब जोशी जी, कुंवर दीपेंद्र जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए। कुंवर साहब, कांग्रेस का कहना कि बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, इसमें कोई नक्शा नहीं, लेआउट नहीं, जो टनल बना वो भी आगे के योजना को बनाकर नहीं बना, पहाड़ हमारा है उस हिसाब से नहीं बना, आगे क्या दिक्कतें हो सकती है वहां नहीं बना, अब जो रेस्क्यू चल रहा है उसको लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत एक बचकाना बयान है और हम सबको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं बता के नहीं आती और प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व में आती हैं और जितनी तत्परता से आप सब ने देखा, हम सब उत्तराखंड वासियों ने देखा, सभी देशवासियों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में थे और जैसे ही ये सूचना मिली, और क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, 15-20 मिनट के अंदर पूरे देश को ये सूचना मिल गई कि वहां इस तरह की आपदा आई है और उसके 1 घंटे के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पे मौजूद थे और पूरी मशीनरी जागृत हो गई थी। और वहीं अगर हम कांग्रेस के शासनकाल की बात करें और कांग्रेस के शासनकाल में 2013 की आपदा को कुंवर साहब, आप बताइए कि 16वां दिन है आज 16वां दिन है, अभी हम आधे लोगों को भी नहीं ढूंढ पाए हैं। निरंतर राहत कार्य चल रहे हैं और जितनी भी खतरनाक परले और जितना मलबा और जिस तरह से ये एक आपदा आई है, तो ऐसे में जितने प्रयास संभव हो सकते हैं, NDRF लगा हुआ है, बाकी फोर्सेस लगी हुई हैं, राहत कर्मी लगे हुए हैं, स्थानीय लोग लगे हुए हैं, तो हम उनका हाथ बटाने की जगह हम सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि ये वही कर्मी है, सरकार हमारी है तो इन्हीं कर्मियों ने काम करना है, सरकार हमारी नहीं होती तब भी इन्हीं कर्मियों ने काम करना है। लेकिन सरकार किस तरह से काम करा रही है, लेकिन मॉनिटरिंग एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है मॉनिटरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट में। देखिए, आप मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। मॉनिटरिंग हो रही है, ये मात्र और मात्र कांग्रेस। मथुरादास जोशी जी कुछ पूछना चाह, मथुरादास जोशी जी। जी देखिए, जपेंद्र भाई बहुत पुराने आदमी हैं और समझदार आदमी है, मैं कम से कम उनसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं करता हूँ। इस तरीके के जवाब का की कोई गुंजाइश नहीं है। सवाल किसी पे खड़ा नहीं हो रहा, ना NDRF के ऊपर कर रहे हैं हम, ना हम SDRF के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो किसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्या आप विपक्ष की सार्थक विपक्ष की सुनिए कुंवर साहब, सुनिए तो आज वहाँ सैकड़ों लोगों की जानें चली गई है। अरे कुंवर साहब, पहले विपक्ष को एक सार्थक भूमिका निभाने की जगह कुंवर साहब निकाल रहा है, कमियां निकाल रहा है, तो क्या वही चीज बता रहे हैं आप, वही चीज सुनिए तो आप। कुंवर साहब सुनिए, फिर जवाब दीजिए। पूछिए। कुंवर साहब, बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे लगता है भाजपा ने आपको भी कोई गुत्ती पिला दी है बीच में बोलने की। नहीं रखिए, जल्दी से बात रख दीजिए। सुन लीजिए, आपका हम सम्मान करते हैं, तो ये नहीं कि आप बीच में आप अपनी बात रखिए, आपकी बात का जवाब रखिए, आप सुन लीजिए, आपका समय आएगा। मैं कह रहा था कि हम ना SDRF को कुछ कह रहे हैं, ना NDRF को कुछ कह रहे हैं। एक बात का जवाब दे सकते हैं आप, 150 मीटर टनल साफ करने में क्या 16 दिन लगते हैं क्या आपको जवाब दें अगर आप सुनना चाहें? क्योंकि अभी और पॉइंट रख रहा है, फिर उसके बाद एक एक करके आप जवाब देना। मतलब जोशी रखिए, जरा जल्दीबाजी मत करिएगा, आप सुन लीजिए, पहले आराम से सुनिए, उसके बाद जवाब देंगे। ये कोई आपका और मेरा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा, आप अपनी बात कहेंगे। आप तो समझदार आदमी, विद्वान आदमी, पुराने आदमी। आप इसलिए में दुख हो रहा कि भाजपा ने भी आपको बड़ा, मुझे लगता है कि भाजपाईकरण आपका भाजपा में तो हो ही गया होगा, लेकिन इतनी जल्दीबाजी मत करिए। 16 दिन हो गए, 16 दिन 150 मीटर टनल आपने ड्रिल भी कर लिया, ड्रिल किया। हम ये कहाँ कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, लेकिन आप क्या उन लोगों को क्या जवाब सरकार देगी जिनकी मांगे सुनी हो गई हैं, जिनकी गोदें उजड़ गई हैं? क्या उनको आप जवाब देंगे भाई? क्या जवाब है आपके पास? नहीं, आप खामियां बताइए, खामियां बताइए, बोलना शुरू करें। जोशी जी खामियां बताइए। प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, जवाब से पहले आप खामियां बताइए। देखिए, ये कोई आपका सवाल नहीं, आप कमियां और खामियां रखिए जोशी जी। आपका आपदा सचिव वहां पर बैठे क्या अभी तक? आपने आप 4 दिन कमिश्नर बैठे, आज कमिश्नर कहाँ है? कितने दिन से कमिश्नर वहां नहीं गए हैं? क्या प्रशासन की यही जिम्मेदारी होती है क्या?
हम ये कह रहे हैं भाई, आपने कम से कम उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप उन लोगों को मुआवजा कम दे रहे हैं, आपने मुआवजा भी बढ़ाना चाहिए। सरकार ने भारत सरकार से भी बात करनी चाहिए, भारत सरकार से पैसा मांगना चाहिए। कहीं पर कोई होमवर्क दिख रहा है सरकार का, आप बताइए ये करके। उसके बाद इतनी कर दी, आपके सरकार का कोई मंत्री वहां पर नहीं है, आपके विधायक वहां पर कोई नहीं है। भाई वो देखे तो सही क्या काम हो रहा, नहीं हो रहा, कितना आगे, कितने मिल गए बताइए। अभी तक केवल 6800 आपने बरामद किए, 28 आपके अंग मिले हैं, और बाकी लोग कहाँ गए? कम से कम 300 लोगों के लापता होने की सूचना है। काउंटेड ही आपके 268 हैं। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। कुंवर जी आप जवाब दीजिए। जी हम बोलना शुरू करें, अब जवाब दें इनकी बातों का? नहीं, बिल्कुल दीजिए जी। मथुरा दत्त जोशी जी, आप ये बताएं, आप इस बात से सहमत हैं कि उस मलबे के अंदर शव दबे हो सकते हैं? पहले मथुरा दत्त जोशी जी, जी, आप इस बात से सहमत हैं कि उस मलबे के अंदर शव दबे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। हो सकते हैं जी। अब आप सुनिए, आपका कितने शवों का अंदेशा है? कितने शव आप मानते हैं कि उस मलबे के अंदर इतने शव अभी दबे हो सकते हैं? एक अंदाजा बताइए। सवाल कांग्रेस अपना अंदाजा बताए, कांग्रेस अपना अंदाजा बताए। अरे अभी 150 लोग करीब लापता हैं। अभी 150 से ऊपर, 150 आप बताएं, उनका पता नहीं है वो कहाँ है, इसको कौन बताए? जोशी जी आप मानते हैं ना 150 लोग लापता है? हाँ जी। अब वो जो 150 लोग लापता है, उनके शव उस मलबे में दबे हुए हैं। सवाल मलबा हटाने का नहीं है, सवाल मलबे में से शवों को सुरक्षित निकालने का है। आप ये कह रहे हैं कि आज 16 दिन हो गए। आप 2 मिनट बीच में मत बोलिएगा, आपने बहुत ध्यान से आपकी बातों को तथ्यों को सुना। अब आप हमारा जवाब सुनिएगा और उसके बाद उसमें जब आप वो कहेंगे तब आप उसमें बीन बेच निकालिएगा। अगर सिर्फ मलबा निकालने का सवाल होगा, मलबा 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर उन गुफाओं में से सारा मलबा निकाल दिया जाता। लेकिन दुख का विषय ये है कि आप उस चीजों को, तथ्यों को समझना नहीं चाहते हैं। उस मलबे के अंदर हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों और उन मजदूरों की वहां पे बॉडीज दबी हुई है, जिन बॉडीज को सुरक्षित निकालना, उनके अंग भंग ना हो, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। मानवता के दृष्टिकोण से कहीं पे भी निशक्त ना हो शव, और वो पूरी तरह से निकल के परिवार जो बेचारे बाहर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को देखने के लिए तरस रहे हैं, उन तक वो बॉडीज ऐसी पहुंचे। इसलिए बड़ी आराम से, बड़े देखभाल से और सलीके से उसका बॉडी निकालने का काम हो रहा है। बॉडीज निकल भी रही है, और आप ये पिछले 16 दिनों से देख रहे हैं कि वहां से शत विशत शव निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये एक शासन प्रशासन के लिए और वहां काम करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वो किस तरह से खून के आंसू रोते हुए, किस तरह से मन में दुख रखे हुए, किस तरह से वो रात दिन लगे हुए सुरक्षित शव निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों को आरोप लगाने से फुर्सत नहीं है। हाँ, आपने मुआवजे की बात करी, आप सरकार को प्रस्ताव दे सकते हैं कि जो सरकार ने घोषणा करी है इनसे मुआवजा ज्यादा होना चाहिए। ये एक सार्थक, एक विपक्ष की भूमिका होती है। लेकिन आप कहे कि आप 16 दिन हो गए, मलबा क्यों नहीं निकला? सवाल मलबा निकालने का नहीं है, उस मलबे में से शत विशत शवों को सुरक्षित और जितना उन्हें बचाया जा सके उतना बचा के निकालने का सवाल है। हम सब लोग जानते हैं कि जो अनहोनी होनी थी वो अनहोनी बीत चुकी है। लेकिन आप कुंवर साहब आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कुंवर साहब, लेकिन आप एक बात बताइए। नहीं, कुंवर साहब आप एक बात बताइए। आप नहीं भाई, भावनात्मक बात आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, ज्यादा दिनों तक मलबे में शव अगर दबा रहेगा तो क्या वो सुरक्षित रहेगा? आपका कहने का मतलब है कि उस मलबे को ऐसा निकाल दिया जाए कि उन बॉडीज के प्रति जो संवेदना है, सम्मान है, और उन्हें जो सुरक्षित निकालने की कोशिशें हैं, उन सब कोशिशों को दरकिनार कर दिया जाए। शायद आपकी सरकार होती तो आप ऐसा ही करते, क्योंकि प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार है, जन भावनाओं से जुड़ी हुई सरकार है, और इस दुख दर्द को समझने वाली सरकार है। इसलिए हम ऐसा। चलिए, मथुरा जोशी जी कुछ कह रहे हैं। आपके जवाब पर मथुरा जोशी जी का आपने बड़ा भावनात्मक जवाब दिया। मथुरा जोशी जी, क्या आप कुंवर साहब के जवाब से संतुष्ट हैं?
उनका कहना है कि शव को कम से कम सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि बचने की उम्मीद 16 दिनों में अब तो रही नहीं। आसिफ भाई, मैं बिल्कुल कुंवर साहब की बात से सहमत हूँ। मान लेते हैं कुंवर साहब की बात को। आपने बड़ा वाजिब सवाल खड़ा किया कि आज 16 दिन हो गए हैं। 16 दिन में क्या कुंवर साहब ये मानते हैं कि वहाँ सारे शव सुरक्षित हैं? वो शव सड़े गले नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं हुए होंगे? क्या सरकार संवेदनशील बात करे, असंवेदनशील बात क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलिए ये भी मान लेते हैं, ये तो सरकार बता दे सरकार का क्या रोड मैप है कि वो सही सुरक्षित और जो सही सलामत शव निकालने की बात कर रही है। चलिए कितने दिन में आप निकाल दोगे? निकल रहे हैं जितना वो मलबे में और जितना आपदा में छत विक्षिप्त हुए हैं, उसके बाद पूरी तरह से प्रयास है कि मलबा हटाया जाए और मलबे में से जितने सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाए। और आप लोग मात्र और मात्र राजनीति कर रहे हैं। आप इस आपदा का शिकार जान गंवाने वाले उत्तराखंडी आप उनका मजाक बना रहे हैं। सरकार का कोई रोड मैप है वो क्लियर बताइए कि हम इस टी पॉइंट से यहाँ को निकलेंगे, दाएं निकलेंगे, बाएं निकलेंगे, ड्रिल करोगे, जो उसका क्या होगा, जो उसका क्या होगा, लेकिन आप लोगों को बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। कौन सी टनल में शव फंसे हुए हैं? कहाँ से आप निकालने जाओगे उन शव को और किस तरीके से निकालोगे? क्या रोड मैप है सरकार का? कब तक सरकार दे देगी? लोग वहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लोगों की। अच्छा, इसके अलावा कुंवर साहब, इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमारे जो बांध हैं उनकी सही तरीके से मॉनिटरिंग इस राज्य सरकार की तरफ से नहीं हो रही है। कहा टिहरी एक तगड़ा बांध है, खुदा ना खास्ते वहां किसी तरह की घटना हो गई, दिल्ली तक सुरक्षित नहीं है। ये एक उदाहरण दिया कांग्रेस ने। जी देखिए, कांग्रेस के पास आज मनगढ़ंत बातें और उदाहरण देने के अलावा कोई काम नहीं। आज पिछले 5 वर्षों से एक तरीके से काम हो रहा है। जवाब आपके पास नहीं है। हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप कितने दिन में उस टनल का मलबा साफ कर दोगे? क्या आपका रोड मैप है? आप यही बता दीजिए। चलिए मान लेते हैं हम आपकी बात को, सब कुछ आपके पास है, आप लोग हैं, लोग हैं, सब आपके पास है। आप सवाल हमने आपको पहले कहा कि सवाल मलबा साफ करने का नहीं है। मलबा सिर्फ 24 घंटे का काम है। दबे हुए शवों को निकालना और लाना। आप मानते हैं? आप विद्वान आदमी की बात। आप लोग क्या चाहते हैं कि संवेदनाओं को किनारे रख के, भावनाओं को किनारे रख के, वहाँ पे जो हमारे उत्तराखंडी भाई बहन और हमारे वासी जहाँ जो आपदा का शिकार हो गए हैं, उन्हें एक मृतदेह समझ के उनके प्रति संवेदनहीन हो जाया जाए? शायद आपकी सरकार होती तो आप इसी संवेदनहीनता से काम करते। लेकिन आज ये भावनाओं से अधिकारी वहाँ बदल दिए हैं। आप क्या रोड मैप है? मुझे जरा रोड मैप तो समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपकी बात। सुनिए आप आदमी, बड़े आदमी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपने 16 में कर रहा है। जरा सुन लीजिए। तल से राहत कार्यों की पल पल की मॉनिटरिंग हो रही है और उस पल पल की मॉनिटरिंग के ऊपर मात्र सिर्फ उत्तराखंड सरकार ही मॉनिटरिंग कर रही है। कौन अधिकारी है उसका नाम बता दीजिए। जो अधिकारी वहाँ पर देख रहा काम, कोई अधिकारी है वहाँ पर? एक एसडीएम रैंक का अधिकारी भी आज वहाँ पर काम नहीं देख रहा है, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। बताइए ना कौन अधिकारी है वहाँ पर? कौन सरकार को किसको नॉमिनेट किया है? आप पूरी तरह से आपदा प्रभावितों के बीच में, आपदा प्रभावित गांवों में, आपके आपदा प्रबंधन सचिव निरंतर वहाँ पे काम जारी है और गए हैं क्या? तकरीबन गए हैं अभी तक? रास्ते तैयार कर रहे हैं। वक्त की कमी है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीवी 100 के माध्यम से अपनी बात रखी। कुंवर साहब ने टीवी 100 के माध्यम से उन चीजों का जवाब दिया, लेकिन जनता सब कुछ जानती है कि क्या कुछ हो रहा है, सरकार की नीयत कैसी है, विपक्ष क्यों आरोप लगा रही है, जनता उन सारी चीजों को जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।